मुसलमान की बेटियां रहती हैं, किसी गैर मुसलमान की बेटियां भी रहती हो तब भी उतनी ही इज्जत करनी है जितनी मुसलमान की बेटियों की इज्जत करनी है। इस्लाम में मुसलमान और गैर इस्लाम का फर्क नहीं। मुसलमान इस्लाम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मजहब है। वो बताना चाहता है तुम चलो किस तरह से, तुम्हें खाना किस तरह से, बैठना किस तरह से, उठना किस तरह से, गौर करके जाए चंद बातें। आप मैं बहुत जल्द आपसे रुखसत होने जा रहा हूँ, गौर करें। यही मुसलमान आप देखें, हम तो देखते हैं अगर कोई ताया का घरवाला मिल गया तो सलाम अलैकुम, बाकी किसी और को भी सलाम करना मुसलमान जानते। मुसलमान किसी को सलाम करना नहीं। अब तो मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे लोग भी किसी को सलाम नहीं करते। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो ये पता नहीं हवा में उड़ता जा रहा है, ये सलाम करता नहीं। अगर कार में बैठा है तो पता नहीं ये कौन से हवाई जहाज में बैठा है, सलाम भूल गया, कलाम भूल गया। तुझे अल्लाह ने बैठा ना सुन, तू पैर से चलने के लायक भी मेरे रब ने फरमाया वो चाहेगा तुझे पैदल कर देगा। गौर करो, सोच बनाओ। यही मुसलमान जब अपनी सोच पैदा करता है। आप कभी देखें, आप इतने लोग बैठे हैं, जरा मोहब्बत से आप बुरा ना मानो तो बताएं कितने लोग हैं जो आप में से किसी 10 मुसलमानों को आपने नमाज की दावत दी हो, किसी मुसलमान से कहा हो शराब पीना गुनाह है, यार दोस्ती कर लो किसी मुसलमान बच्चे से जो शराब पीता उससे तो नहीं, दोस्त अब तुझे शराब नहीं पीना है, तू तो नबी का दीवाना है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सीने के दर्द को मिटाने के लिए तुम्हें दवा खानी नहीं पड़ेगी। किसी गरीब बच्चे को कुरान या नमाज याद करा दो, उसे गुनाह से बचा दो। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। वो कायनात का मालिक, वो खालिक अल्लाह है। वो तेरे दिल की नीयत को पहचानता है। तू दिल लगाकर किसी मुसलमान की, किसी गरीब मुसलमान की दीन के लिए मदद करने का अपना दिल तो बना कर दे, फिर इंशाअल्लाह तुझे दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुझे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल से मुसलमान होकर किसी मुसलमान की मदद करने के लिए फैसला करें। गौर करो, मैं एक बार लंदन गया था ऐश्वर्या के साथ। अगर स्टेट वाले खानदान मरते तो बैठ छह सब देते, थोड़ा तीखा मौलवी हूँ, बड़े बड़े शुद्ध तभी रहती है बेटी। जब खानदान वाले मर्डर करते हैं ना तो लोग इज्जत बर्बाद हो जाती है। मुझे लगता है कि हम लोग सब साथ वाले हैं, घर वाले भी थोड़ा ठीक रहेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार कहते सुभान अल्लाह, कलमा से पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तारुशल्ला के साथ गया, एक चांद भाई लंदन, एक गदर के चांद भाई बड़ा अमीर आदमी, उनका हीरो चांद भाई से एक यहूदी बड़ा काबिल आदमी, बड़ा मजबूत इंग्लिश उसकी, और वो इस्लाम की कुछ बातें करता था, कुछ ऐसे इतराज करता था जिनका जवाब चांद भाई के पास नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पीर आएंगे तो मिलना। अब चांद भाई ये सोच रहे कि यार बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मजबूत इंग्लिश है इसकी, मेरे पीर की इतनी मजबूत इंग्लिश ना हुई तो यार ये कहेगा यार ये तो ऐसे आदमी का मुझे दे जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता। ये डर था उनके दिल में, समझ जाए आप, ये डर था कि यार मैंने अगर इसको मिलाया तो ये तो इंग्लिश में बात करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीर को इतनी अच्छी इंग्लिश ना आती हो। लेकिन दिल में था यार मिलवाना तो फिर भी हो या ना हो, मिलवाना तो फिर भी। हज़रत आराम फरमाते, खाने से फारिग हुए, आपने बताया एक यहूदी है और मिलना चाहता है, एक ईसाई है मिलना चाहता है। दो लोग आए, बड़ा सूट बूट रहे। मेरे आका हुजूर ताजुश्शरिया ने जैसे वो आकर बैठे, आपने फरमाया आप ठीक है, इंग्लिश में आपने फरमाया ठीक है, और आपने फरमाया जो वो सवाल आप करना चाहते थे वो सवाल थे कि अल्लाह ताला दिलों का राज कैसे जानता है, ये उसके दिल में बात है। ताजुश्शरिया ने उनके सवाल को बगैर सुने और आपने फरमाया फला इंसान
तुमने ये 4 सवाल अपने दिल में रखे, उनके जवाब ये है सुभान अल्लाह। शाम भाई हैरत में पड़ गए कि मैंने तो हजरत को बताया ही नहीं, मैंने तो ताजुश शरिया को ये बताया ही नहीं। ये किन सवालों पर जवाब, क्या सवाल है, इसके क्या जवाब देना है। उसकी जबान पर ताले लग गए, बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, बात सुनता रहा और आंखों में आंसू आ गए। कह रहा चांद भाई अपने पीर से कहो कि मुझे कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर दे। हजरत ने जब ये बात सुना तो आपने फरमाया बेटा जल्दी नहीं है ईमान लाने के लिए, ऐसा करो कोई बात नहीं, आप आ गए मुझसे मुतमईन हो गए, कलमा पढ़ो लेकिन जल्दी मुसलमान होने के लिए आप समझ गए नियत क्या है। ऐसा नहीं कि आप ये मसला जानते थे कि कोई कलमा पढ़ना चाहे तो उसे देर ना करो, ये बात जानते थे, उल्टी चाल चलते दीवान गाने, आंखों को बंद करके दीदार के लिए अल्लाह अल्लाह। ताजुश शरिया ने कहा जल्दबाजी क्या है। वो कहने लगा चांद भाई से, अब मैं तो देख रहा था, मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, मैं देख रहा था कि वो कह रहा है कि अब देर ना करो, बेताब हूं मैं इनके हाथ में हाथ देकर दाखिल इस्लाम होकर मुसलमान होकर मुरीद भी होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। चांद भाई ने कहा आप फरमाना जल्दी क्या है। ताजुश शरिया ने जब कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद जब आपने बताया तुम इस बात से एक बात और नोट करके जाओ, वो तुम्हारे दिल में एक चोर है, याद रखो मुसलमान दौलत का नाम नहीं, मुसलमान सही मानों में मुसलमान है जो आप हर काम करने के बाद उसके दिल में यकीन ये हो कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल बस जिसका यकीन हो जाता है फिर वो झूठा नहीं रहता, फिर वो चुगल नहीं खोरी नहीं करता, वो कीमत नहीं करता, वो किसी का हराम का माल नहीं खाता, फिर वो अल्लाह अल्लाह करके वो जिंदगी गुजारता है। उसे मालूम है कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे और वो कहते हैं गुलाम मेरा है तो बेड़ा पार हो। मैं उन बारगाहों से रहने के बाद 17-18 साल लगातार सफर में साथ रहने के बाद फिर मैं दामन करम में इधर आया। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई थी, आज इस प्रोग्राम में आने का सिर्फ सबब था हजरत से मुलाकात हो जाए। मसरूफ इधर भी बहुत है, मैं खादिम हूँ, मेरी उलझने बहुत है और मैं अपने काम में मशगूल हूँ। हजरत से मैंने कहा हजरत एक खान का मस्जिद शरीफ में बना लीजिए, उसके लिए मैं जगह देने को तैयार हूँ। मैंने हजरत से सलाह किया कि कम से कम खानका में कभी कभी आइए और एक बात याद रखें, जो गौसे आदम के बेटे होते हैं ना उनमें